हेलो एवरीवन। आज हम पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं न्यूट्रिशन यानी पोषण के लिए। तो अभ्यास प्रश्न करते हैं पोषण यानी न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य स्तर से नीचे गिरना कहलाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य स्तर से नीचे गिरना कहलाता है थैलेसीमिया, एनीमिया या थैलेसीमिया मेजर, ये सभी। तो इसका सही आंसर है एनीमिया। दूसरा क्वेश्चन, नेत्र पलकों की सूजन कहलाती है। नेत्र पलकों की सूजन कहलाती है मोतियाबिंद, ब्लेफेराइटिस, ग्लूकोमा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ब्लेफेराइटिस। तीसरा क्वेश्चन, भारत की स्वास्थ्य समस्याओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत की स्वास्थ्य समस्याओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है पर्यावरण स्वच्छता के आधार पर, दूसरा संक्रामक रोग के आधार पर, सी है पोषण के आधार पर, डी है उपरोक्त सभी के आधार पर। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी के आधार पर। भारत की स्वास्थ्य समस्याओं को वर्गीकृत पर्यावरण स्वच्छता के आधार पर, संक्रामक रोग के आधार पर और पोषण के आधार पर, यानी तीनों के आधार पर किया जाता है। उपरोक्त, इसका सही आंसर उपरोक्त सभी के आधार पर। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिकल्पित सर्वोत्तम स्वास्थ्य का आयाम है। ए है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य, तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिकल्पित सर्वोत्तम स्वास्थ्य का आयाम क्या क्या है? आध्यात्मिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, ये तीनों यानी उपरोक्त सभी। पोलियो किसका संक्रमण है? पोलियो किसका संक्रमण है? श्वसन मार्ग का, केंद्रीय तंत्र का, आहार नाल का और जनन तंत्र का। तो पोलियो किसका संक्रमण है? आहार नाल का। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है। विटामिन, प्रोटीन, वसा या खनिज लवण। तो मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है विटामिन। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? राइबोफ्लेविन, क्रिप्टोजेंथिन, पेटाजेनेथिकम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है क्रिप्टोजेंथिन, बी सही आंसर क्रिप्टोजेंथिन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व से उन्मूलित घोषित किया है? किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व से उन्मूलित घोषित किया है? किसको? चेचक। कौन सी बीमारी को? चेचक। भोजन का कार्य है ऊतकों की क्रियाशीलता और नियंत्रण, ऊर्जा उपलब्ध कराना, सी शरीर का गठन और सुधार और डी उपरोक्त सभी। तो इसका भोजन का कार्य क्या है? ऊतकों की क्रियाशीलता और नियंत्रण, ऊर्जा उपलब्ध कराना, शरीर का गठन और सुधार, यानी कि उपरोक्त सभी। इसके तीनों आंसर सही हैं। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? यानी विटामिन B12 को क्या कहते हैं? आए तो साइनोकोबालेमाइन, और अगर क्वेश्चन में आ जाए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या आ जाएगा? साइनोकोबालेमाइन। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालेमाइन। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से आयरन का भरपूर स्रोत है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि आयरन किस चीज़ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? हरी पत्तेदार सब्जियों में। आयरन का भरपूर स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां।
12वां क्वेश्चन, बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 500 से 1000 किलो कैलोरी, 500 से 1000 कैलोरी या 1000 से 1200 कैलोरी, 2500 से 3500 कैलोरी, 1800 से 2000 किलो कैलोरी। बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 1000 से 1200 किलो कैलोरी। तो 12 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप यू कि आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए 13वां क्वेश्चन, भोजन में पाए जाने वाले सेलुलोज का कार्य होता है। भोजन में पाए जाने वाले सेलुलोज का कार्य होता है, यह रुक्षांश के रूप में कब्ज को रोकता है, भोजन के पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है, यह रुक्षांश के रूप में कब्ज को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से प्रोटीन का कार्य है। निम्न में से प्रोटीन का कार्य है एंजाइम व हार्मोन का संश्लेषण, वृद्धि व विकास, सी है शरीर के ऊतकों की मरम्मत व रखरखाव, डी है उपरोक्त सभी। तो इनमें से प्रोटीन का कार्य है उपरोक्त सभी। ये तीनों ए बी सी तीनों ही आएंगे इसमें, एंजाइम व हार्मोन का संश्लेषण, वृद्धि व विकास, शरीर के ऊतकों की मरम्मत व रखरखाव और उपरोक्त सभी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? वसा में विलय नहीं है, यानी विटामिन सी विलय नहीं है। कौन सा विटामिन विलय नहीं है? विटामिन सी। आइए, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है बेरी, बिटोटस स्पॉट्स या स्कर्वी, या ये सही। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? बिटोटस स्पॉट्स। नियासिन की कमी से होने वाला रोग है बेरी, बी पेलाग्रा, सी स्कर्वी, डी एनीमिया। तो कौन सा रोग है? पेलाग्रा। क्वेश्चन नंबर 18, एक मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रुधिर के थक्का की समस्या के साथ आता है। वहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स किस कमी को संशय करती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन ए। तो किसको संशय करती है? विटामिन के यानी खून में रख किसका? विटामिन के का। विटामिन की सी की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 20, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। एक वयस्क को विटामिन सी की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता है? एक वयस्क को विटामिन सी की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता है? 20 से 30 मिलीग्राम की, 8 से 10 मिलीग्राम की, 40 से 60 मिलीग्राम की, या 10 से 20 मिलीग्राम की। तो कितनी मिलीग्राम की आवश्यकता होती है विटामिन सी की? 40 से 60 मिलीग्राम की। भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था कहाँ पर स्थित है? भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, गोवा, मुंबई या पुणे। तो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? नंबर ए पैटरोथेनिक अम्ल, नंबर बी रेटिनॉल, सी थियामाइन
और डी रिबोफ्लेविन। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूराइटिस किस विटामिन की कमी के कारण हो सकती है? न्यूराइटिस किस विटामिन की कमी के कारण हो सकती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन के। तो न्यूराइटिस किस विटामिन की कमी के कारण हो सकती है? विटामिन बी की कमी के कारण हो सकती है। निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो ज़्यादातर बच्चों सबको पता ही है कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? गाइटर, जिसे घेंगा रोग कहते हैं। कौन सा रोग? गाइटर या जिसे घेंगा रोग कहते हैं। अगर आयोडीन कमी के कारण कौन सा रोग होता है, अगर गाइटर की जगह घेंगा रोग लिखा है तो वो ही सही है। कौन सा रोग? घेंगा रोग या गाइटर। 26वां क्वेश्चन, जल में विलेय विटामिन कौन है? जल में विलेय विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन बी। तो जल में विलेय विटामिन विटामिन बी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? फाइनोडर्मा, जीरोप्लेथेमिया, रतौंधी या ये सभी। तो विटामिन ए कमी से फाइनोडर्मा भी होता है, जीरोप्लेथेमिया भी होता है और रतौंधी होता है। तो विटामिन ए की कमी से ये तीनों रोग होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। 28वां क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोइटर नियंत्रण प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोइटर नियंत्रण प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1962 में। कब किया गया था? वर्ष 1962 में। विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग। विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? परनीसियस एनीमिया। कौन सा रोग? परनीसियस एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? पाइरुविक, बी थायमिन, सी क्रिप्टोजेंथिन, डी पेंटोथेनिक। तो कौन सा विटामिन ए में बदल जाता है? क्रिप्टोजेंथिन। क्वेश्चन नंबर 31, गरीब व्यक्ति का मांस कहा जाता है। गरीब व्यक्ति का मांस कहा जाता है गेहूं को, अनाज को, दालों को या मक्का को। तो किसको कहा जाता है? दालों को। क्वेश्चन नंबर 32, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है? ए है 2 किलो कैलोरी, बी है 4 किलो कैलोरी, सी है 6 किलो कैलोरी और डी है 8 किलो कैलोरी। तो कितनी कैलोरी होती है? 4 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 33, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में कौन सा घुलनशील विटामिन है? ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी। तो जल में घुलनशील विटामिन है सी। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय व स्नायु ऊतक की स्वच्छता के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ए है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन बी की। क्वेश्चन नंबर 35, विटामिन का मुख्य कार्य होता है। विटामिन का मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में, भोजन के पाचन में, भोजन के उत्सर्जन में या डी भोजन के अवशोषण में। तो विटामिन का मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में। विटामिन का मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में। क्वेश्चन हो गए हैं आपके 35। आई होप यू कि बच्चों आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर
आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय आयोडीन की कमी के विकारों का नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय आयोडीन की कमी के विकारों का नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया था। ए है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, बी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, सी है समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आयोडीन की कमी के विकारों का नियंत्रण कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 37। भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या होता है? भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या होता है? प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशियोर रोग होता है। ठीक है। ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है। ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है। कौन सा स्रोत है? ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है? तो नंबर ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी वसा, डी कार्बोहाइड्रेट। तो ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स। ये सबसे सस्ता स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। अब है प्रोटीन अन्य आहार घटकों से भिन्न है। प्रोटीन अन्य आहार घटकों से भिन्न है। ये है इनमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उपस्थित होता है। बी है यह अन्य भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायक है। सी यह सबसे जल्दी पचित होता है और डी है यह सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, इनमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उपस्थित होता है। तो इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से ऊर्जा नहीं प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। निम्न में से ऊर्जा नहीं प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है वसा, सी है प्रोटीन, डी है विटामिन। तो इनमें से ऊर्जा नहीं प्रदान करने वाला पोषक तत्व है विटामिन। कौन सा है? विटामिन। 41वां क्वेश्चन। भारतीय भोजन में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? भारतीय भोजन में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? ए है विटामिन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है प्रोटीन, डी है वसा। तो भारतीय भोजन में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? कार्बोहाइड्रेट। 42वां क्वेश्चन। निम्न में से वह विटामिन जो एमनायोटिक फ्लूइड में अनुपस्थित होता है। तो ए है विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन ए या विटामिन सी। तो किसमें? विटामिन ई। विटामिन ई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा विटामिन DNA संश्लेषण में सहायक होता है? निम्न में से कौन सा विटामिन DNA संश्लेषण में सहायक होता है? कौन सा? विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, विटामिन ए, सी विटामिन डी विटामिन ई। तो विटामिन DNA संश्लेषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत्र में स्रावित होता है?
निम्न में से कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत्र में स्रावित होता है? ए है B1, बी है डी, सी है के और डी है सी। तो कौन सा विटामिन? ए B1। कौन सा? विटामिन B1। क्वेश्चन नंबर 45, वयस्क में ऑस्टियोमोलेसिया किसकी कमी से होता है? वयस्क में ऑस्टियोमोलेसिया किसकी कमी से होता है? ए है विटामिन के, बी विटामिन डी, सी विटामिन सी और डी विटामिन ई। तो वयस्क में ऑस्टियोमोलेसिया किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से। आई होप यू कि आपको हमारे ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे होंगे, जो कि पोषण और न्यूट्रिशन पर आधारित हैं। पोषण के बारे में पूरे क्वेश्चन हैं। आई होप यू कि आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हो समझ में तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46, किसकी अनुपस्थिति में अस्थियों में Ca की कमी हो जाती है? किसकी अनुपस्थिति में अस्थियों में Ca की कमी हो जाती है? ए है विटामिन बी है विटामिन ई और सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। तो किसकी अनुपस्थिति में अस्थियों में Ca की कमी हो जाती है? विटामिन डी की कमी से। कौन से विटामिन की? विटामिन डी की कमी से। आई होप यू कि आपको ये पोषण न्यूट्रिशन के क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हों और ये एग्ज़ाम्स में इनमें से क्वेश्चन आते हैं, तो आप अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप यू कि आपको ये पोषण न्यूट्रिशन के क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें, ताकि हम आपको और अच्छी वीडियो ला सकें। और कमेंट में बताएं कि हमारे द्वारा बताए गए जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे या नहीं, और आपको किस किस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो थैंक यू। राधे राधे।